नहीं 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 नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ मैं। करेंगे सर। हाँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। जब से एक कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी क्या है, तो इसकी एक्सपायरी तक की वैलिडिटी है। जब से एक कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ तब दैट से। मीन्स वीकली। हाँ, अगर ये वीकली है तो वीकली, अगर मंथली है तो मंथली। जब से मतलब देख लीजिए, मान लीजिए ओके कि ओके, मतलब एक्सपायरी, अगर से। मान लीजिए इसकी है ना 20 अक्टूबर को एक्सपायरी है, लेकिन ये शुरू किया कब हुआ था, 20 नवंबर से शुरू हो गया था, ओ सॉरी सितंबर से शुरू हो गया था। तो ये जो डाटा है ना 20 सितंबर से आज कितना है, 15 अक्टूबर तक का डाटा है। ये कब तक रहेगा, तो 20 अक्टूबर तक का रहेगा। सिमिलरली उसके पैरेलल में एक 21 अक्टूबर का भी एक्सपायरी चल रहा है अगर, ठीक। उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो उसकी शुरुआत हुई थी 30 सितंबर से। तो 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का डाटा इसमें रहेगा, इसका अलग है। ये अलग एक बॉक्स है, ये एक अलग बॉक्स है। अब हम लोग कौन सा देख रहे हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं, इसमें क्या चल रहा है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि जो नियरेस्ट एक्सपायरी रहते हैं ना, जैसे मान लीजिए वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी चलते हैं निफ्टी के, तो वीकली एक्सपायरी में जो करंट एक्सपायरी चल रहा है ना, मैक्सिमम ट्रेड उसी में होते हैं, बाकी में तो पैसिव ट्रेड होते हैं। तो हमको एक्टिव ट्रेड क्यों चाहिए, बिकॉज हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, और एक्टिव ट्रेड से ही हमको मूवमेंट मिलेगा। सिमिलरली अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में आप जाएंगे तो वहां पे उतने ना डीके होते हैं ना उतने मूवमेंट आती है। ओके, तो बेसिकली ये अपना वीकली का सारा ओवरऑल दिख रहा है। इसमें अगर हम किसी शेयर में चले जाएंगे तो वो मंथली का एक्सपायरी दिखा जी, पूरा देता जी दिखेगा, सर, जी राइट सर? जी। सर जैसे परसेंटेज ग्राफ में देखते हैं वॉल्यूम कई बार फ्लैट हुआ बड़ा होता है, आप जैसे आप बोले कि कांस्टेंट हो सकता है, तो फिर तो उस टाइम में ओआई और ओआई चेन में कोई मतलब बड़ी मतलब नहीं हो रही होती फ्लक्चुएशन, इसलिए कांस्टेंट होता है वॉल्यूम। नहीं नहीं सर, वो क्या होता है ना, मान लीजिए आप यहाँ पे इसका वॉल्यूम 100 चल रहा था, ठीक। इसका 500 चल रहा है ना। इसमें अब 20 ऐड हुए हैं, ठीक, और इसमें क्या हो गए हैं, तो 100 ऐड हो गए, ठीक। अब नए का दोनों का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे ना, और इसका मान लीजिए ये 20% चल रहा था, ये 80% चल रहा था, एग्जाम्पल के लिए, एक्चुअल मैथ नहीं है। तो इसमें अगर 20 ऐड हो रहे हैं तो ये अभी भी 20% पे रहेगा, और ये अभी भी 80% पे रहेगा। सर ये डिफरेंट स्ट्राइक का हो गया ना, मैं मतलब सेम का बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो ऊपर वाला ये कौन सा है, ये अरे सर, 19,800 तो का। परसेंटेज जो आता है, परसेंटेज जो आता है ना हमारा, 100% मैक्सिमम को लेते हैं, उसके कंपैरिजन में चल रहा है ना। तो एक के कंपैरिजन में दूसरे का परसेंटेज आ रहा है। नंबर तो इंक्रीज हो गए लेकिन परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुई। सर ये 100% कब कैलकुलेट करते हैं आप, किसी टाइम फ्रेम को लेते हैं 100%? नहीं नहीं, उस पे आएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। सर जैसे जो स्पॉट प्राइस है वो 19,751 पे चल रही है ना, जी और बुलिश मार्केट दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं कॉल, जी। तो मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ले सकता हूँ और लेना चाहिए मुझे? हाँ, वो टॉपिक भी आएगा सर, वो टॉपिक भी आएगा, और प्रॉपर हाँ, रीजन के साथ हम लोग उस पर डिस्कशन करें। सेम कॉल पुट दोनों के लिए ये हाँ, एक बार हाँ ये। ओके, डेफिनेटली सर, उस पे आएंगे जब ऑप्शन मतलब ऑप्शन के प्राइस पे आएंगे तो वो भी हम लोग ये करेंगे। हाँ, स्ट्राइक प्राइस बेसिकली सिलेक्शन पे बात। हाँ, बेसिकली मैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करूँ, जैसा कि मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है। आपने जैसा कहा कि ओआई और वॉल्यूम, जी। तो मेरे को लगता है कि इस हिसाब से हमें ओआई और वॉल्यूम को इंट्राडे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अरे सर, उसको भी कि हमें लॉजिक कहाँ के मूवमेंट साथ मैं सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा किसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अरे सर, ओके पूरा ओके, चिड़िया ट्रेड वॉल्यूम ठीक पे है ही बेस्ड है, सिर्फ वॉल्यूम पे बेस्ड है। सर। जो इंटर जीरो हीरो वाला है ओके, ना। तो सर मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिए, मतलब मेरे को थोड़ा क्लियर करना था, इसकी वजह से मुझे ये हाँ, क्वेश्चन। ठीक ठीक है सर, अगर ये टॉपिक स्किप होता है ना तो आप याद दिलाइएगा, लेकिन आएगा, मैंने लिस्ट लिखा लिखा है ना, उसमें है ये। ओके सर, तो मुझे लगता है किसी और का अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग उसको करते हैं, अदरवाइज हम लोग कुछ नेक्स्ट टॉपिक। हाँ सर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे कई बार कहते हैं ना कि बायर्स जो है मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, या बायर, तो वो जो बायर का डेटा होता है वो क्या होता है, क्या जब बायर्स सेलर का जब अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है तो वो बायर बन जाता है? नहीं, सेलर सेलर ही है, बायर बनता है। ऐसा नहीं है कि सेलर बायर नहीं बनता है, लेकिन जब वो बायर बनता है वो बायर है, जब सेल करता है सेलर है, जब बाय करता है बायर है। उसमें कोई टैग नहीं लगा है, वो पीके का राइवलक था ना, कोई धप्पा नहीं लगा है। वही वही सर, हाँ वही पहले मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता था ना कि बायर्स का डेटा कहाँ की। बायर्स का डाटा सारा वॉल्यूम में रहता है सर। वॉल्यूम में ये सब वॉल्यूम सर, ये मिक्स डेटा है ना, मतलब सेलर का भी बायर का भी। सेलर्स का भी बायर्स का भी, बेसिकली इसको हम लोग ट्रेडर करके समझे तो आसानी है। हाँ जैसे आपने कहा ना कि इंट्राडे का डेटा है प्योर वॉल्यूम की, हाँ, मतलब आज के दिन का कारोबार नंबर जो ऑफ भी ट्रेड्स चला का, है, हाँ। हाँ, नंबर ऑफ ट्रेड्स हुए हैं उसका डाटा है। उसमें जनरली क्या होता है कि सेलर का एक बार इनपुट रहता है और एक बार एग्जिट के टाइम में रहता है, उसके बाद से ट्रेडर ही रहते हैं। मैंने लिया, मैंने आपको बेच दिया, आपने किसी और को बेच दिया। सेलर क्या करता है, सुबह सुबह 9:30 बजे 10 बजे तक सेल करके बैठ गया, अब 2 बजे करेगा स्क्वायर ऑफ, 2 बजे 2:30 बजे स्क्वायर ऑफ करेगा, तब तक वॉल्यूम तो जनरेट होती रहती है।
कोई नए सर, आते हैं, हाँ। राइटिंग भी करते हैं, कोई एग्जिट भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उनको टाइम चाहिए, बेसिकली सेलर को टाइम चाहिए। ओके। थीटा उसको डिके कराना है, थीटा गेन करना है, मतलब थीटा से गेन करना है, इसलिए वो टाइम, वो 6-7 घंटे के लिए राइटिंग करके बैठ जाते हैं कि हाँ मार्केट सुस्त चले या मूव करे कोई दिक्कत नहीं है, मैं टाइम जब डिके हो जाएगा तो मैं अपना स्क्वायर ऑफ कर लूंगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके। सर एक सर क्वेश्चन ये पूछना था। हेलो। जी सर, जी सर। सर ये पूछना था सर, राइटर भाग आपने कहा ना सर, राइटर भाग रहा है। हाँ। तो राइटर तो अगर राइटर भाग रहे हैं तो सर डिक्रीज होगा ना सर। हाँ। तो डिक्रीज होगा तो सर वहाँ पर पी खरीदना है क्या? वो P पे ध्यान देंगे। उस पे भी आएंगे। अच्छा अच्छा। अगर सर ओए अगर इंक्रीज हो रहा है तो वैसे से मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी सर जो नया बन रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि सर अभी स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा सी बाई कर मतलब नहीं, अगर सी क्रिएट हो रही है ना सर, वो फ्यूचर बिल्डअप में और आसानी से समझ में आएगा, फ्यूचर अच्छा बिल्डअप आगे के। ठीक है। सर नमस्कार, एक क्वेश्चन। जी सर, जी विराल सर बोलिए सर। हाँ सर, तो ये जो शीट में है ना, ब्रैकेट में बहुत सारे वैल्यू से अभी एक माइक, हाँ, हाँ। वो सारे ब्रैकेट के वैल्यूज कैसे रीड करती है? हाँ, वो अब अगला टॉपिक वही आ रहा है, एओसी क्या है, उसमें क्या क्या डाटा है, उस सबको देखते हैं। तो सर मुझे लगता है ना क्वेश्चन ही थोड़ा फास्ट है, अभी तक आप यहाँ पहुंचे नहीं, हम लोग वहां से क्वेश्चन कर ले। तो हमको चलिए। लगता है अब आपको कंटिन्यू कर